सूर्यलोक से एक विशेष उद्देश्य को लेकर बाहर निकले हो, परंतु शिव इच्छा से तुम्हें उस उद्देश्य का ज्ञान नहीं है। आपको तो होगा देवऋषि। नारायण नारायण, अवश्य है। यमलोक के रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए तुम्हें सूर्यलोक का त्याग करना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। यमलोक? हाँ सूर्यपुत्र यमराज जी। यमराज? ये आप क्या कह रहे नारद जी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारायण नारायण, मेरे कथन पर संदेह न करो। तुम शीघ्रातिशीघ्र यमलोक पहुंचो। वहां परमपिता ब्रह्मा जी के आदेश से धर्मराज और चित्रगुप्त तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता और बहन के जाने के बाद अब सूर्यलोक से मेरा भी संबंध टूट चुका। अब यमलोक ही मेरा स्थायी निवास होगा। नारायण नारायण, किस सोच में पड़ गए? क्या मेरे कथन पर विश्वास नहीं? ऐसा ना कहे देवऋषि, आपका कथन सत्य का प्रमाण है। मैं तो ये सोच रहा था कि इस समय आप ना आए होते तो मैं कितना बड़ा अनर्थ कर बैठता। देवऋषि, आपका मार्गदर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। अब मुझे यमलोक जाने की आज्ञा दें। आपका कल्याण हो। नारायण नारायण। देवी संज्ञा के पुत्र यम को यमलोक में और पुत्री यमी को पृथ्वीलोक में स्थायी निवास तो मिल गया, परंतु ये देवी संज्ञा का क्या होगा? नारायण नारायण। दीदी, दीदी, विवाह के पश्चात तुम पति प्रेम में ऐसी डूबी कि हमें तो भूल ही गई। मैंने पिताश्री से कई बार कहा कि तुम्हें बुलाएं, किंतु उन्होंने मेरी विनती स्वीकार ही नहीं की। क्या बात है दीदी? तुम्हारी आंखों में अश्रु? सब कुशल तो है? पुत्री संज्ञा, कैसी हो पुत्री? विवाह बेला के पश्चात तुम्हें आज देख रही हूँ। क्या तुम अकेली आई हो? मेरे तेजस्वी दामाद सूर्यदेव कहाँ हैं? माता, मैंने सूर्यलोक का सदा सदा के लिए त्याग कर दिया है। संज्ञा, अर्थात तुमने अवश्य अपने पति से कोई वाद विवाद किया होगा, उन्हें अप्रसन्न किया होगा। आप ये क्यों नहीं पूछते पिताश्री कि उन्होंने मुझे कितना अप्रसन्न किया है, मेरे स्वाभिमान को कितना अधिक आहत किया है। उस घोर अपमानजनक स्थिति में मैं भला कैसे रह सकती थी? तुम अब मां बन गई हो संज्ञा। क्या सूर्यलोक छोड़ते समय तुम्हें अपने पुत्र यम और पुत्री यमी का भी विचार नहीं आया? वे बालक नहीं है माताश्री। जब मैंने सूर्यलोक में ना रहने का निश्चय कर ही लिया तो उन सब की चिंता क्यों करूं? मैं सदा सदा के लिए यहाँ रहने आई हूँ। नहीं संज्ञा, पति का घर त्यागने वाली नारी के लिए पिता के घर में विस्थान नहीं होता। तुम्हारे लिए यहां भी कोई स्थान नहीं। सूर्यदेव की अनुमति के बिना हम तुम्हें यहां कदापि नहीं रख सकते। इतने अधिक कठोर ना बने पिताश्री। पुत्री बृहस्पति, धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को पग पग पर परीक्षा देनी पड़ती है। मैं पुत्री के मोह में धर्म के मार्ग को छोड़ नहीं सकता। किंतु धर्म का मार्ग? हाँ पुत्री, धार्मिक व्यवस्था के अनुसार विवाह के पश्चात कन्या का सुख संसार उसके पति का घर ही होता है। अपनी बहन से कहो कि वो सूर्यलोक लौट जाए और सूर्यदेव से अपने किए की क्षमा याचना करे। मैं वहां कदापि लौट कर नहीं जाऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है पिताश्री। तो पिता के घर में भी तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है संज्ञा।
जैसे तुम आई थी वैसे ही लौट जाओ। हाँ हाँ लौट जाऊंगी। जब पति द्वारा अपमान नहीं सहा तो पिता का क्यों सहूंगी? हाँ। पुत्री संज्ञा। दीदी, संज्ञा का अनादर न करें स्वामी। दीदी को बुला लें पिताश्री। संज्ञा बड़े हठी स्वभाव की है, कुछ अनर्थ न कर ले। जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा यदि अनर्थ की ही होगी तो वो भी मुझे स्वीकार है, किंतु मैं अपने धर्म पद से हिग नहीं सकता। मैं विवश हूं, विवश हूं मैं। नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। देवी संज्ञा, पति के घर को त्याग कर तुमने उचित नहीं किया। आज भी मुझे वो दिन याद है, तुम्हारे विवाह के दिन। त्रिदेवों के साथ मैंने भी तुम्हें आशीर्वाद दिया था, परंतु आज तुम्हें इस दुर्दशा में देखकर सदा आनंदित रहने वाला ये नारद दुखी हो गया। देवी, दुखी हो गया। देवी संज्ञा, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। ओम नमः शिवाय। नारद, शीघ्र ब्रह्मलोक में उपस्थित हो। परमपिता, जो आज्ञा परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। परमपिता, परमपिता। कर्तव्यों की पुकार पर तुमने देवी संज्ञा के पास जाने का निश्चय तो कर लिया, पर यह सोचा कि तुम उनका मार्गदर्शन कैसे करोगे? प्रश्न और उत्तर के रस का पान करने वाले नारद, जानते हो तुम इस समय उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हो? परमपिता, नहीं जानता। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, कृपया मुझे बताएं इसका कारण क्या है। इसका कारण है दुख। दुख और क्रोध प्राणी के विवेक को नष्ट कर देते हैं। अपने पति के घर को त्याग करने वाली संज्ञा को देखकर तुम दुखी हो गए। इसी कारण बुद्धि और विवेक ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारी मनोदशा का अनुमान लगाकर इसीलिए हमने तुम्हें संज्ञा के पास जाने से रोका। परमपिता, इस समय देवी संज्ञा को मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। यदि मैं उनके पास नहीं पहुंचूंगा तो। नारद, तुम्हारा यह प्रश्न भी तुम्हारी दुखी मानसिकता का परिचय दे रहा है। देवी संज्ञा का मार्गदर्शन तुम्हें ही करना है, पर इससे पहले उस सत्य को भी समझना है जिसके कारण देवी संज्ञा ने अपने महान तेजस्वी पति सूर्यदेव का साथ छोड़ दिया। नारायण नारायण। ये क्या रहस्य है परमपिता? अपने मन में उपजे एक अनजाने भय से भयभीत होकर देवी संज्ञा विवाह के पश्चात सूर्यलोक में कभी प्रसन्न नहीं रही। सूर्यदेव निरंतर उन्हें सत्य का ज्ञान कराने का प्रयत्न करते रहे। सूर्यदेव का हर प्रयत्न देवी संज्ञा के मन के भय को और अधिक दृढ़ करता गया। नारायण नारायण। परमपिता, मैं कुछ समझा नहीं। देवी संज्ञा तो परम विदुषी नारी है, भला उनके मन में ये कैसा अनजाना भय? विवाह से पूर्व जब देवी संज्ञा का संबंध सूर्यदेव के साथ हो गया तो उनके मन में अनजाना भय दृढ़ता के साथ बैठ गया कि सूर्यदेव का प्रचंड तेज और अग्निमय लोक उन्हें भी भस्म कर डालेगा। परमपिता, इतने दिनों तक सूर्यलोक में रहने के पश्चात और यमी की माता बन जाने के बाद भी देवी संज्ञा को अपनी भूल का आभास नहीं हुआ? यदि आभास हुआ होता
तो देवी संज्ञा सूर्यलोक से बाहर न होती। नारायण नारायण। परमपिता, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद, तुम उन्हें चतुराई से अपने पति के पास लौट जाने का मार्ग दिखलाओ और कहो कि इसी में उनकी भलाई है। परंतु देवी संज्ञा ने मेरी बात नहीं मानी तो? तुमने प्रयास से पहले ही अपनी पराजय को स्वीकार करके इस बात का संकेत दे दिया है कि तुम्हारी सफलता संदेहजनक है। अब तो तुम्हें प्रयास करने से भी सफलता नहीं मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? वही जो विधि का विधान और भविष्य का संकेत है। तो क्या मेरा प्रयास व्यर्थ है? नारद, सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम प्रयास अवश्य करो, किंतु परिणाम शिव चरणों में समर्पित कर दो। और हां, यदि देवी संज्ञा न माने तो उन्हें भागवत भक्ति का मार्ग अवश्य दिखाओ। भागवत भक्ति का मार्ग? हाँ नारद, विवाह के पश्चात कन्या का भविष्य एवं कर्तव्य अपने पति के कुल के साथ जुड़ जाता है। सूर्यदेव का कुल सृष्टि के प्रथम दिन से ही देव देवेश्वर भगवान नारायण की भागवत भक्ति के साथ आनंदित रहा है। इसलिए संज्ञा को भागवत भक्ति का मार्ग दिखाना ही उचित होगा। नारायण नारायण। जो आज्ञा परमपिता। परमपिता, अपने इस पुत्र नारद को आज्ञा दें। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कहां जाऊं। क्या अपने अपमान और तिरस्कार का विरोध करना अनुचित है? सूर्यदेव ने मुझे कभी प्रेम नहीं दिया, सदा अपनी तेजस्विता का बड़प्पन दिखाते रहे। मैंने विरोध किया तो मेरे पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। मैं तो तुम्हें तुम्हारे तेजस्वी और महान पति के पुनर्मिलन का आशीर्वाद दूंगा देवी। मेरे सौभाग्य, मेरे मंगल और मेरे कल्याण का आशीर्वाद आप क्यों नहीं देते देवर्षि? नारायण नारायण। देवी संज्ञा वो इसलिए कि पति से दूर रहकर किसी भी स्त्री का सौभाग्य जाग नहीं सकता और पति से दूर रहने वाली नारी का मंगल हो ही नहीं सकता। इसीलिए देवी संज्ञा, विवाह के पश्चात नारी का स्वर्ग पति का घर ही होता है। क्षमा करें देवर्षि, आप जिस पति के घर को स्वर्ग कह रहे हैं, उसी स्वर्ग में मैंने नरक से भी भयानक यातना झेली है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद ना दे जो मेरी यातना का कारण बने। नारायण नारायण। देवी संज्ञा, उस यातना की भूमिका भी तो तुम्ही ने बनाई थी। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? हाँ देवी संज्ञा, सूर्यदेव के तेज के विषय में अपने मन में क्या तुमने एक अनजाना भय पाल नहीं रखा था? देवी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। निरंतर इतने वर्षों तक सूर्यदेव के साथ रहने के पश्चात क्या एक बार भी सूर्यदेव के तेज ने तुम्हें ताप पहुंचाया? भले ही उनके तेज ने मेरे शरीर को ताप न पहुंचाया हो, पर मेरी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचाया है। अर्थात? अपनी तेजस्विता और ताप का बार बार उल्लेख करके उन्होंने हर दिन मेरी उपेक्षा की है, मेरे स्वाभिमान को आहत किया है। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, पर सूर्यलोक में मेरी स्थिति तो एक दासी से भी निम्न थी। मैंने सूर्यदेव से विवाह किया है, कोई पाप या अपराध नहीं किया है जिसका दंड मैं हर दिन भुगतती रहूं। नारायण नारायण। देवी संज्ञा, यदि मैं ये कहूं कि उन्हें ऐसा करने के लिए तुमने ही प्रेरित किया था, तब क्या कहोगे तुम? ये असत्य है, मिथ्या आरोप है ये।
मैंने कभी सूर्यदेव को अभिमानी हो जाने के लिए प्रेरित नहीं किया। मैं तो उनका शीतल प्रेम चाहती थी, पर प्रेम के स्थान पर सदा मुझे अपमान और उपेक्षा मिली। हर बात पर मुझे नीचा और हीन बताने का प्रयास किया गया। देवी संज्ञा, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। मैं आप सबकी स्थिति जानती हूँ और इस स्थिति के कारण आपने मुझ पर यह मिथ्या आरोप लगाया है। ये आप क्या कह रही हैं देवी संज्ञा? चकित न हो देवर्षि, मैं जानती हूँ सूर्यदेव के तेज के बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती, और इसी कारण आप सब मुझे अपमानित कर रहे हैं। आप सबको भय है कि यदि सूर्यदेव रुष्ट हो गए तो इस संसार में अंधकार छा जाएगा। पर देवर्षि, प्रकाश की रक्षा के लिए अंधकार का सहारा, ये अन्याय है देवर्षि, घोर अन्याय। शिव 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 शिव। देवी, ये आपका भ्रम है। एक स्तर तक आपकी बात उचित है कि इस संसार में सूर्यदेव के बिना प्रकाश की कल्पना की ही नहीं जा सकती, परंतु केवल एक स्तर तक। केवल एक स्तर तक नहीं देवर्षि, ये बात पूरी तरह सच है। नारायण नारायण। नहीं देवी संज्ञा, नहीं। तनिक विचार करें कि सूर्यदेव को प्रचंड तेजस्विता, ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? कहना क्या चाहते हैं आप? नारायण नारायण। देवी संज्ञा, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि केवल एक ही नहीं, अनेक भी नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेजस्वी भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मा जी, इन त्रिदेवों की त्रिशक्ति से इस संसार को गति प्राप्त होती है। इसमें सूर्यदेव की भूमिका केवल उतनी ही होती है जितनी त्रिदेव निर्धारित करते हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अपने पति के पास लौट जाओ। नहीं, कदापि नहीं। मैं सूर्यलोक नहीं लौटूंगी। यदि लौटना ही होता तो मैं सूर्यलोक से निकलती ही क्यों? नारायण नारायण। तो कि तुम इसी प्रकार अपने पति और पति के आश्रय से दूर रहकर भटकती ही रहोगी? देवी संज्ञा, वर्तमान में घटती घटनाओं से अतीत के प्रश्नों को बतला नहीं जाता। तुम सूर्यदेव की पत्नी थी, हो और रहोगी, और केवल सूर्यदेव की धर्म पत्नी ही नहीं, अब तो तुम यम और यमी की माता भी हो। इसलिए अपने मिथ्याभिमान और हट को त्याग कर अपने पति सूर्यदेव के मान और प्रतिष्ठा का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। नारायण नारायण। ग्रहपति सूर्यदेव की पत्नी, विश्वकर्मा देव की पुत्री देवी संज्ञा इस प्रकार पृथ्वीलोक पर निरुद्देश भटकती रहे, यह अनुचित है देवी। तो आप ही बताएं, मैं क्या करूं? बस इतना निवेदन है, मुझे सूर्यलोक लौट जाने के लिए ना कहे। इस संकट की घड़ी में केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अवश्य देवी संज्ञा, अवश्य। आप याद करें देवी संज्ञा, आपके विवाह के अवसर पर स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने तुम्हें सुख, शांति, संतुष्टि और कल्याण के आशीर्वाद दिए थे। हाँ, वो मेरे जीवन का सबसे महान क्षण था। नारायण नारायण। देवी संज्ञा, वो आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकते। अपने पति सूर्यदेव के आराध्य श्री हरि विष्णु का जाप करते हुए उनकी तपस्या करो। जगत पालक श्री हरि विष्णु तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेंगे। वे तुम्हारे अधिकार तुम्हें पुनः प्राप्त करवा देंगे। तुम्हारे सम्मान की रक्षा होगी। आप धन्य है देवर्षि, और धन्य है आपका परामर्श। भागवत भक्ति का मार्ग दिखाकर आपने मेरे भटकते हुए मन को एक सुंदर दिशा दी है। मैं अपना सर्वस्व श्री हरि के चरणों में समर्पित करके उनसे अपने सम्मान की याचना करूंगी।
ओम हरि ओम हरि ओम। देवी संज्ञा, इस मंत्र का निरंतर जाप करने से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, दुविधा का अंत होगा और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ओम हरि ओम हरि ओम। तुम्हारा कल्याण हो देवी संज्ञा।